अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एमके पब्लिकेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और एमके प्रिपरेशंस के बाद ये हमारा सेकंड ऑफिशियल चैनल है एमके पब्लिकेशंस। और एमके पब्लिकेशंस पर हम एक लेक्चर सीरीज का आगाज कर रहे हैं जिसमें तमाम पब्लिक सर्विस कमीशंस में होने वाले पास्ट पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशंस में होने वाले इंग्लिश के पास्ट पेपर्स। इसी तरह से प्रोफेसर मुबशिर डिस्कस करेंगे ज़ूलॉजी बायोलॉजी के पास्ट पेपर्स तमाम पब्लिक सर्विस कमीशंस के। सर सब्दैन डिस्कस करेंगे बॉटनी के पास्ट पेपर। सर जाहिद चीमा डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के पास्ट पेपर्स। और इसी तरह से सर खिजर अहमद उसामा डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के पास्ट पेपर्स। डॉक्टर इमरान मलिक डिस्कस करेंगे उर्दू के पास्ट पेपर। सो हमारा जो न्यू चैनल एमके पब्लिकेशंस है इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि तमाम पास्ट पेपर्स बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं पास्ट पेपर्स का। तो तमाम पास्ट पेपर्स इंशाल्लाह जितने भी अवेलेबल हो सके वो आप लोगों के लिए यहां पर फ्री अपलोड किए जाएंगे। तो इसी सिलसिले की कड़ी का आज पहला लेक्चर है और इसमें मैं डिस्कस करूंगा एजे के पीएससी आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का एक पास्ट पेपर। और इसमें ये जो पेपर है बेटे इसमें जो कंपाइल किए हैं क्वेश्चन ये लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चन है पार्ट 1 में। इसी तरह से इसका पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 5 में डिस्कस करूंगा। और देन जो है वो इसके बाद नेक्स्ट जो पेपर है वो भी डिस्कस किया जाएगा। सो दिस लेक्चर सीरीज विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड इंफॉर्मेटिव फॉर यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजे के पीएससी आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर और ये उसका पार्ट 1 है। What do we call a discourse produced by a single speaker? Discourse produced by a single speaker। तो यहां पे बेटे जो बात आपने देखनी है वो जो कीवर्ड्स हैं discourse produced by a single speaker। तो अब यहां पे देखें जी कि सिंगल स्पीकर का जो डिस्कोर्स है इट कांट बी डायलॉग, इट कांट बी कन्वर्सेशन। अब यहां पे भी मोनो आ गया और यहां पे भी मोनो आ गया। मोनोग्राफ होता है मेरा बेटा रिटन वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल। तो अब ये डिस्कोर्स प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल स्पीकर तो ये क्या आ जाएगा मोनोलॉग आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी चार्ली, मोनोलॉग इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बेटे आप देखें कि लिंग्विस्टिक्स का क्वेश्चन है व्हाट इज काइनेसिक्स। काइनेसिक्स की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन जो है द स्टडी ऑफ टोन ऑफ वॉइस। तो इट कांट बी देयर। द स्टडी ऑफ टोन ऑफ वॉइस ये काइनेसिक्स नहीं होता। द स्टडी ऑफ टच कम्युनिकेशन ये भी रॉन्ग है। द स्टडी ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इट इज नॉट करेक्ट। तो बचता क्या है द स्टडी ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो स्टडी ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसको हम क्या बोलते हैं काइनेसिक्स बोलते हैं। और ये मेरा बेटा जो पेपर है एजे के पीएससी का उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले विच ऑफ दीज टॉपिक इज लाइकली टू बी स्टडीड बाय अ फोरेंसिक लिंग्विस्टिक। अब फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स जो है मेरा बेटा ये हमने कि फोरेंसिक लिंग्विस्टिक का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, फोरेंसिक लिंग्विस्टिक इनमें से किससे डील करती है। तो फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स जो है वो पोइट्री की स्टडी तो नहीं है, सरमन्स की स्टडी तो नहीं है, स्क्रिप्चर्स की स्टडी तो नहीं है। तो फिर क्या बच जाता है फॉर्जरी बच जाता है। फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स वो होती है मेरा बेटा जैसे हम किसी भी चीज का जो कहते हैं कि इसका फोरेंसिक करा लें, इसका लैब टेस्ट करा लें, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी की अगर हम बात कर लें तो इसमें मेरा बेटा वो जो फॉर्जरी है फॉर्जरी बच जाती है। और ये करेक्ट आंसर जो है वो सी है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं तो विच ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स स्टडीज वर्ड ऑर्डर। अब वर्ड ऑर्डर की जो ये वर्ड फॉर्मेशन नहीं है बेटे आपने ना क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना होता है। अब अगर हम यहां पे कहते हैं कि विच ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स स्टडीज वर्ड फॉर्मेशन तो आंसर कुछ और होना था। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं वर्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। और वर्ड ऑर्डर से आपको पता है कि क्या बनता है सेंटेंस बनता है। अगर वर्ड को हम एक करेक्ट ऑर्डर में निट करते हैं जोड़ते हैं तो उससे क्या बनता है सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस की जो स्टडी है सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं सिंटेक्स बोलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब यहां पे विच ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स स्टडीज वर्ड ऑर्डर तो ये क्या है सिंटेक्स है। उसके बाद देख रहे हैं जी व्हाट इज द एवरेज एज एट विच चिल्ड्रन स्टार्ट टू string words together to make sentences।
अब अगर मेरा बेटा हम बात करते हैं बच्चे के बोलने की, वो जो स्टेजेस हैं वर्ड फॉर्मेशन की चाइल्ड की, तो उसमें अब देखिए व्हाट इज द एवरेज एज एट विच चिल्ड्रन स्टार्ट टू स्ट्रिंग वर्ड्स टुगेदर, वो क्या है मेरा बेटा, टू मेक सेंटेंसेस। तो ये 18 मंथ्स जो है, 1.5 साल का बच्चा जो है ये एक्टिविटी स्टार्ट करता है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी टू रीड एंड राइट? रीड एंड राइट की जो एबिलिटी है मेरा बेटा, सिंपली उसको हम क्या कहते हैं, लिटरेसी कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, यानी बी आ जाएगा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स? अगर हम फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं तो फर्डिनेंड डी सोसियर जो है, ही इज नोन एज फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स। Which of the following are the most vowel-like consonants? अब ये जो मेरा बेटा ग्लाइड्स जो होते हैं, यहां पे देखें कि vowel-like consonants जो है, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम सेमी वावल्स भी कह सकते हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको बेटा हम सेमी वावल्स भी कह सकते हैं। तो सेमी वावल्स जो है वो क्या होते हैं, वो बुनियादी तौर पे ग्लाइड्स होते हैं, नेजल्स नहीं है, रेट्रिक्स नहीं है और फ्रिकेटिव्स नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी सी। तो इसकी स्टेटमेंट जो थी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट वावल लाइक कॉन्सोनेंट, तो वावल लाइक कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो सेमी वावल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइड्स बोलते हैं। What do you call the effect when one person's accent is influenced by an other? जब किसी एक इंडिविजुअल का एक्सेंट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है किसी दूसरे के एक्सेंट से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मेरा बेटा एसिमिलेशन भी नहीं बोलते, इसको लिमिटेशन भी नहीं बोलते, एलिप्सिस कांट बी देयर। तो क्या बच गया, अकोमोडेशन इज करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम बात कर लें, सिम्योटिक्स इज द स्टडी ऑफ, या व्हाट इज सिम्योटिक्स, या सिम्योटिक इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स व्हिच डील विद, डिफरेंट तरीके से ये जो स्टेटमेंट है ये पूछी जा सकती है। तो इसमें अगर हम बात करें कि सिम्योटिक्स इज द स्टडी ऑफ, तो सिम्योटिक्स मेरा बेटा किस चीज की स्टडी है, सिम्योटिक स्टडी है साइंस की, सिंबल्स की एंड देयर यूज और इंटरप्रिटेशन की। तो सिम्योटिक इज द स्टडी ऑफ साइंस, सिंबल्स एंड देयर इंटरप्रिटेशंस। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ। अब मेरा बेटा व्हाट इज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, ये देखिए ये आर्टिकुलेटरी और ये फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ। अब ये किस चीज की, फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड, ठीक है। आर्टिकुलेशन क्या है, प्रोडक्शन। अब फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड जो है ये क्या है मेरा बेटा, ये आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है। और उसके बाद अगर हम बात कर लें, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर वाज गिवन बाय यूजी। यूनिवर्सल ग्रामर का जो आइडिया है ये किसने दिया, एंड द आंसर इज वेरी ऑब्वियस, नॉम चॉम्स्की गेव द आइडिया ऑफ यूजी, यानी यूनिवर्सल ग्रामर का जो आइडिया है वो किसने दिया, वो नॉम चॉम्स्की ने दिया। इसी तरह से बेटे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अ लैंग्वेज दैट वाज ओरिजिनली अ पिजन, a language that was originally a pigeon but has become the mother language of a speech community। अब लैंग्वेज जो ओरिजिनली क्या थी, स्टेटमेंट को आपने देखना होता है, लैंग्वेज जो ओरिजिनली क्या थी, पिजन थी, और वो क्या बन गई, वो मदर लैंग्वेज बन गई स्पीच कम्युनिटी की, एंड कॉन्सिक्वेंटली ब्रॉडेंड इन linguistics feature and uses is known as, और उसको मेरा बेटा फिर हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रियोल बोलते हैं, कि वो लैंग्वेज जो है जो पिजन थी बुनियादी तौर पे और वो किसी स्पीच कम्युनिटी की मदर लैंग्वेज बन गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रियोल बोलेंगे। और देन आप देख लें जी, नेक्स्ट है अ साउंड प्रोड्यूस्ड विद द ब्लेड ऑफ द टंग आर नियर द हार्ट पैलेट इज कॉल्ड। अब मेरा बेटा साउंड जो प्रोड्यूस होती है, जब हम फोनेटिक्स फोनोलॉजी पढ़ते हैं वर्ड्स की, मेरा बेटा आर्टिकुलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो वो साउंड जो कहां से प्रोड्यूस होती है, जो ब्लेड ऑफ टंग से और नियर द हार्ड पैलेट से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पैलेटल बोलते हैं। सो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट में आप देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी, प्लीज एंजॉय योर सेल्फ, प्लीज एंजॉय योर
सेल्फ, तो यहां पे योर सेल्फ। द अंडरलाइंड प्रोनाउन, अब योर सेल्फ उसने पूछा है, अब प्रोनाउन देखिए इस पूरे फिक्रे में क्या है, योर सेल्फ है ना प्रोनाउन, तो द अंडरलाइंड प्रोनाउन इज, अब कौन सा, सेल्फ और सेल्फ वाले जितने भी, अगर हम कहें हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, तो ये सेल्फ और सेल्फ वाले जितने भी प्रोनाउन होते हैं ये क्या होते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ही इज गोना be the next captain of our team. He is going to be, gonna be, going to be the next captain of our team. The sentence is the example of, तो ये मेरा बेटा किस चीज की एग्जाम्पल है, इल्यूजन की। जब हम क्या करते हैं, वर्ड्स को, साउंड्स को शॉर्ट करते हैं, तो ये क्या है, ये इल्यूजन है। इसी तरह से आप देख लें, एन इनफॉर्मल, नॉन स्टैंडर्ड, उसके बाद एन इनफॉर्मल, नॉन स्टैंडर्ड, नॉन टेक्निकल वोकैबुलरी ऑफ novel warning synonyms for standard words associated with youthful raffish are undignified speakers, implying impertinence or disrespect for the impertinence or disrespect for the established culture is known as slang. तो ये मेरा बेटा क्या है कि informal language, ऐसी language जिसमें culture को disrespect किया जाए, वो किसमें आ जाती है, वो slang की कैटेगरी में आ जाती है। और उसके बाद a short expression at the end of statement converted, a short expression at the end of a statement converting it into a question is called, ये होता है मेरा बेटा टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको नॉर्मली हम रेटरिक क्वेश्चन भी बोलते हैं, जिसमें जो स्पीकर है वो खुद ही इंफॉर्मेशन देता है। मैं कहता हूं कि इट्स रेनिंग आउटसाइड, इजंट इट, बाहर बारिश हो रही है क्या, बाहर बारिश नहीं हो रही। तो फिर ये क्या पूछा गया कि अ शॉर्ट एक्सप्रेशन एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट कन्वर्टिंग इट इनटू अ क्वेश्चन इज कॉल्ड, तो ये क्या आ जाएगा, टैग क्वेश्चन आ जाएगा। अ साउंड प्रोड्यूस्ड विद द बैक ऑफ द टंग ऑन आर द नियर विलम आर सॉफ्ट पैलेट, तो ये क्या है, व्हीलर है। और नेक्स्ट आप देख लें जी, लास्ट क्वेश्चन है, अ नॉन स्टैंडर्ड रीजनल और इनफॉर्मल स्पोकन वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज, इसको क्या बोलते हैं बेटे, डायलेक्ट बोलते हैं। तो जिस तरह से वैरायटी जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है और डायलेक्ट जो है वो मकामी बोली होती है, जिस तरह से हम अगर कहेंगे पंजाबी के जो डिफरेंट, हर 40 किलोमीटर पे पंजाबी जो है वो चेंज हो जाता है, उसका लहजा चेंज हो जाता है। तो पंजाबी जबान बुनियादी तौर पे एक है और बाकी जो है वो क्या है, उसकी डायलेक्ट्स हैं। तो ये बेटा कुछ क्वेश्चन थे जो एजे के पीएससी आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर से हमने लिए, और आज की इस वीडियो में हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया। और हमने ये सीरीज इस तरह से डिजाइन की है कि इसमें हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट पेपर्स में आने वाले जो लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चंस हैं उनकी एक अलग से सीरीज चल रही हो, जो लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं उनकी अलग से सीरीज हो। तो बेटे होप सो आपको आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन हो, या आप कुछ भी पूछना चाहें, या आप हमारा कोई सेशन ज्वाइन करना चाहें, तो उसके लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333260545। इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं, एजे के पीएससी आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का हमारा न्यू सेशन इंग्लिश लेक्चर का स्टार्टेड है। एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हमारा इंग्लिश लेक्चरर, सीनियर एलिमेंट्री टीचर इंग्लिश, और इसके साथ साथ हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का सेशन स्टार्टेड है। और इसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट में आने वाली डिफरेंट जॉब जिनमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल है, इसके अलावा बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी लेक्चर है, असिस्टेंट प्रोफेसर बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, लेक्चर केमिस्ट्री, सीनियर स्कूल टीचर केमिस्ट्री, और इसी तरह से फिजिक्स है, कंप्यूटर है, और इसके अलावा एएसएफ की जॉब्स हैं। इनके हमारे डिफरेंट सेशंस जो हैं ये स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगर आप हमारे किसी भी सेशन में एनरोल होना चाहते हैं तो गिवन नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा न्यू चैनल एमके पब्लिकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और ये कंप्लीट वीडियो सीरीज इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर अपलोड होगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।